ओम शांति। 16 अगस्त 2020 की वाणी है। अव्यक्त बाप दादा का वाणी रिवाइज है 7 मार्च 86 की। आज बाबा ने पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि के विषय में आज बाबा विस्तार से समझाया। आज ज्ञानदाता, भाग्य विदाता, सर्वशक्तिमान के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। ये मिलन भी सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते, वो सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्सव भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिया है। एक जन्म की आपकी ये जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय सबकी सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्तियां की, क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा यादगार चित्र और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्षित भी हो रहे हो कि ये हमारा ही गायन पूजन हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, लेकिन भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वो चित्र बना दिया। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग है। लेकिन बेहद युग के बीच में ये यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना है आह्वान करना। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वो कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए और मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाबा का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वो पाएगा, उतना ही पाएगा, ये हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितना है ना, उतना का हिसाब नहीं रखता। एक का पद्मा गुना हिसाब देता है बाबा। तो अनगिनत हो गया ना, कहाँ एक और कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते। अनगिनत देने वाले भंडारी का दिन यादगार रूप में हम मनाते। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भंडारा, भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी वो भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाबा के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी भी कहते। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। जो मुख्य संगम युग की है पढ़ाई, जिसकी विशेषता 4 सब्जेक्ट है, वो 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं।
कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष ये इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की निशानी है। बूंद बूंद ज्ञान हमारा बुद्धि में बैठता है। तो व्रत धारण करना माना धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि मैं सहनशीलता और अंतर्मुखता अवश्य बनेंगे। ऐसे दैवी गुणों को धारण करना ही धारणा के सब्जेक्ट है। और जागरण है, जागरण की निशानी है जो सेवा की निशानी। जागरण सेवा करते ही हो किसको? जगाने के लिए, अज्ञान से नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो ये जागरण सेवा की निशानी। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्त भावना वाले होते और सदा ही सच्चे भक्तों की ये निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसे दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाबा का स्नेह है। फिर भी आपकी यादगार को द्वापर में परंपरा से चला रहे हैं। और विशेष इस दिन जैसे आप लोग ये संगम पर बार बार समर्पण समारोह मनाते, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन की भी यादगार वो स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते, बलि चढ़ा देते। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते कि ये मैपन का समर्पण कर दो, तो वो लोग समर्पण संपूर्ण बनो तो बाप समान बनोगे। तो वो लोग बकरी का, जो मैं बोलने वाली बकरी का समर्पण करते। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहला कदम क्या उठाया? मैं और मेरापन का समर्पण समारोह मनाया। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा ही नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाबा शब्द ही सुना, मैं शब्द कभी नहीं सुना। तो बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूं नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव या मेरापन है, तो मेरापन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो ये समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक ही बात की आफरीन देते, किसी भी रूप में भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छा है ना, चाहे 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाबा की तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। अच्छा, आज बाबा का अव्यक्त मुरली का वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है, तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन है, सहारे दाता बाबा को प्रत्यक्ष सबको किनारा लगाओ। सहारे दाता को बाबा को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे पे लगाओ। अच्छा, ओम शांति।